कल पंजाब असेंबली में हमला करने वालों की सारी वीडियोस निकालनी हैं। जो जो नजर आ रहा है उसके खिलाफ एक्शन होगा। नून लीग का ऐलान। परवेज इलाही पर जाती गुंडे लेकर ऐवान में हंगामा आराई करने का इल्जाम। नून लीगी रहनुमाओं ने कहा कि वर्दियां पहनाकर जाती फोर्स के लोगों को ऐवान में दाखिल किया गया। राना मशहूद ने परवेज इलाही पर हमले का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा जैसे इमरान खान को दवा खाने के बाद धूने नजर आती हैं, ऐसे ही शायद परवेज इलाही ने कोई दवा खाई होगी जो उन्हें मैं नजर आ रहा था। अताउल्लाह तारर ने कहा कि वजारत आला प्लेट में रखकर आपको पेश कर रहे थे। नहीं जानता कि चौधरी मोनस इलाही को अपने वालिद से क्या मसला है। परवेज इलाही कोई एक वीडियो सबूत पेश कर दें जिसमें उन पर तशद्दुद किया जा रहा हो। क्या हमजा शहबाज आज वजीर आला पंजाब का हलफ उठा सकेंगे? गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं उन्होंने हमजा शहबाज से हलफ लेने का भी फैसला नहीं किया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब का कहना है कि वो आईनी और कानूनी मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। गवर्नर पंजाब ने हलफ लेने से इनकार किया तो स्पीकर पंजाब असम्बली हलफ लेने का मजाज होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी हलफ लेने से इनकार किया तो सदर मुमलिकत हलफ के लिए मजाज शख्सियत को नामजद करेंगे। सदर मुमलिकत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को हलफ लेने के लिए नामजद कर सकते हैं। नून लीग के रहनुमा अताउल्लाह तारर कहते हैं गवर्नर पंजाब हलफ बर्दारी की तकरीब को मौखर नहीं कर सकते। अगर वो खुद नहीं आना चाहते तो किसी और को आईनी जिम्मेदारी सौंप दे। पहले जख्म की तस्दीक कराएं फिर मुकदमा दर्ज होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही को पुलिस ने कानूनी तरीका बता दिया। सार्जेंट एट आर्म्स की मुद्दत में असम्बली में हंगामे। डिप्टी स्पीकर पर हमले का मुकदमा दर्ज। परवेज इलाही का लीगी रुकन राना मशहूद पर बाजू तोड़ने का इल्जाम। परवेज इलाही ने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और हमजा शहबाज को हमले का जिम्मेदार करार दे दिया। हाथ उठाकर दुहाइयां। शरीफ और नवाज शरीफ और हमजा और ये इनके कहने के ऊपर जो है इन्होंने ये मेरे साथ हमला हुए हैं। मैं तो इस हाउस का कस्टोडियन हूँ, मैं इनको लुक आफ्टर करता रहूँ, मैं इनके प्रोडक्शन आर्डर जारी करता रहूँ। हमला किया सुहेल भट्ट ने। अच्छा, जितने गुल्लू भट्ट हैं, हिम्मत है तो आके लड़ो मेरे से। मैं तो आप सर लड़ने जा रहे हैं इस टाइम? लड़ने नहीं जा रहा, मैं पूछने जा रहा हूँ कि एक बुजुर्ग पे हमला करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? काफ लीग के रहनुमा मोनस इलाही कहते हैं कि परवेज इलाही पर सुहेल भट्ट ने हमला किया था और भी जितने गुल्लू भट्ट हैं उनमें हिम्मत है तो आकर मुझसे मुकाबला करें। गुज़िश्ता रोज़ परवेज इलाही के जख्मी होने की खबर सुनकर पंजाब असम्बली पहुंचने पर मोनस इलाही का कहना था कि वो ये पूछने आए हैं कि एक बुजुर्ग पर हमला करने की ज़रूरत क्या थी। मोनस इलाही ने कहा कि ये है नून लीग की असलियत, खुद तशद्दुद करते हैं और इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते हैं। गवर्नर पंजाब की चौधरी परवेज इलाही की अयादत के लिए उनके घर आमद। उमर सरफराज चीमा ने चौधरी परवेज इलाही की खैरियत दरियाफ्त की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने अदलिया की आज़ादी के लिए डंडे खाए, जेलें काटी। उनका किरदार पूरी कौम के सामने है। अफगान सरहदी इलाके में टीटीपी समेत कलअदम दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान की हिफाजती चौकियों पर हमले कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि दहशतगर्दों के हमलों में मुतादिद पाकिस्तानी फौजियों की शहादत हो चुकी है। 14 अप्रैल को भी शिमाली वजीरिस्तान में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने पाक फौज के 7 जवानों को शहीद किया। ये दहशतगर्दी पाक अफगान सरहद पर अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने की हमारी कोशिशों के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत को खबरदार कर दिया। दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान की दहशतगर्द हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने की मजम्मत। न वाफिर तेल है न गैस, इससे बड़ी नाअहली क्या हो सकती है। मालियात, पेट्रोलियम या तवानाई का शोबा, जिस तरह 4 साल ज़ाया किए गए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शहबाज शरीफ की दयामर भाषा डैम के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। दयामर भाषा डैम साल 2029 के बजाय 2026 तक मुकम्मल करने का आज़म। वज़ीर आज़म ने तामीराती काम का जायजा लिया। चेयरमैन बाबडा की डैम से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा हज़ारों मेगावाट के नॉन हाइडल बिजली घर गैर फ़ाल हैं। कौम को झूठ नहीं हक़ाइक़ बताऊंगा। जब से मनसब संभाला पिछले 6 दिन में दिन रात मुख्तलिफ वजारतों पर ब्रीफिंग ली है।
इलाके में 13 किलोमीटर तवील सुरंग बनाने का ऐलान। चल्लास में 200 बिस्तरों के अस्पताल की स्टडी 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत। पाकिस्तान और IMF हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात बहाल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कल वाशिंगटन में नई हुकूमत के हुकाम से मुज़ाकरात शुरू होंगे। मुज़ाकरात में IMF प्रोग्राम बहाल होने के ऐलान का इम्कान है। IMF पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त देने का फैसला करेगा। ज़राए के मुताबिक IMF नई हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात पर गुफ्तगू करेगा। सब्सिडीज़, एमनेस्टी और नई शराइत पर गौर होगा। बिजली की पैदावार के लिए इजाफी LNG की खरीदारी का फैसला। वफाकी हुकूमत LNG की 3 स्पॉट खरीदारियां करेगी। स्पॉट कार्गोज की खरीदारी के लिए जल्द टेंडर जारी किए जाएंगे। मई, जून और जुलाई के लिए एक कार्गो खरीदा जाएगा। इमरान खान के साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर पाकिस्तान से चले गए। ज़राए का कहना है कि शहजाद अकबर इस्लामाबाद से रात 3:10 पर गैर मुल्की प्रवास से दुबई रवाना हुए, जहां से वो लंदन जाएंगे। शहजाद अकबर का नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर स्टॉप लिस्ट से निकाला गया था। शहजाद अकबर का नाम चंद दिन पहले FIA ने स्टॉप लिस्ट में शामिल किया था। जब मेरे से इंटरव्यू में पूछा कि आप अमेरिका को बेच देंगे, यानी कि फिर से उनकी जंग में शरीक होंगे, तो तब मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। PTI के चेयरमैन इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ कराची के जलसे में मान लिया कि उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अमेरिका को अड्डे देंगे, तो उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। कौमी सलामती के मुशीर तो पहले ही कह चुके कि अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे नहीं मांगे और ना ही अड्डों पर अमेरिका से बात हुई, जबकि DG ISPR भी कह चुके हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे नहीं मांगे, तो इसलिए इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता। साहब से एक इंटरव्यू में किसी ने ये पूछा था कि अगर आपसे ये मांगे जाएं तो आप, उन्होंने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। और अगर मांगे जाते अड्डे तो फौज का भी यही मौक़िफ़ होता। और असल ये है कि उन्होंने मांगे भी नहीं। फौजी अड्डों का किसी लेवल पे मुतालबा भी नहीं किया गया। शरीफ माफिया की डॉक्ट्रिन बता दूं ये क्या करेंगे। FIA के अंदर केसेस करेंगे हमारे खिलाफ, नैब में झूठे केसेस बनाएंगे। इन्होंने ये जो फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ पे डाला है, इससे कोशिश करेगा कि किसी तरह मैच से ही बाहर हो जाए तहरीक इंसाफ। हमें दीवार से लगाया तो मुल्क को नहीं, आपको नुकसान पहुंचेगा। इमरान खान ने कहा है कि शहबाज हुकूमत उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करेगी। ये लोग नैब और FIA में हमारे खिलाफ केसेस बनाएंगे। मुझ पर ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस डाला है ताकि मुझे खेल से बाहर कर दें। PTI को दीवार से लगाया गया तो मुल्क को नहीं, आपको नुकसान पहुंचेगा। चेयरमैन PTI का फिर फौरी इलेक्शन और मुरासले की तहकीकात कराने का मुतालबा। अदलिया से फिर सवाल, बोले मैं वो क्या जुर्म कर रहा था कि रात 12 बजे अदालतें खुल गईं। नैब और अदलिया से पूछता हूँ कि अब क्या करेंगे। अब पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम ट्रायल पर है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं वो क्या जुर्म करना था जो आपने अदालतें खोल दी। रात के 12 बजे जो अदालतें खोली, वो सारी जिंदगी मेरे दिल में बात रह जाएगी। इमरान खान अदालतों का सामना उसी तरह करें जिस तरह दूसरों को कहते थे, आप आसमान से नहीं उतरे। सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध के वज़ीर इत्तलात का कहना है कि इमरान खान को करप्शन और घपलों का इल्म है, इसीलिए अपने खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की बातें करनी शुरू कर दी हैं। सिर्फ अदालतें खुलनी नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें कटहरे में घसीट कर आइन शिकनी की सजा भी मिलनी चाहिए। कराची जलसे के बाद वापसी पर इमरान खान का तैयारा फन्नी खराबी का शिकार हो गया। इमरान खान ताखीर से दूसरी कंपनी के चार्टर्ड तैयारे में इस्लामाबाद रवाना हुए। ज़राए का दावा है कि इमरान खान के चार्टर्ड तैयारे के लिए रकम दुबई में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने दी। चार्टर्ड तैयारे के लिए निजी एविएशन कंपनी को 29 लाख रुपए दिए गए।
सदर आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए असम्बली इजलास कल तलब कर लिया। स्पीकर कानून साज असम्बली कल वज़ारत उज़्मा का इंतखाबी अमल मुकम्मल कराएंगे। कायदे ऐवान के लिए सरदार तनवीर इलियास तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर और मुस्लिम लीग नून के मुश्तरका उम्मीदवार चौधरी यासीन होंगे। 53 के ऐवान में कामयाबी के लिए 27 वोट दरकार। PTI के 32, पीपल्स पार्टी 12, मुस्लिम लीग नून के 7 वोट हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए पार्टी टिकट की दरख्वास्तें तलब कर लीं। दरख्वास्तें कौमी और सूबाई असम्बलियों पर इलेक्शन के लिए मांगी गई हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने दयामर भाषा डैम की तामीराती साइट के दौरे के मौके पर चल्लास के शहरियों के लिए अस्पताल की तामीर की हिदायत की है ताकि इलाके के आवाम को इलाज के लिए इस्लामाबाद का दूर दराज सफ़र ना करना पड़े और इन्हें दरवाजे की दहलीज पर इलाज की बेहतरीन सहूलियात मैसर आएँ। जिला हंगू में कौमी असम्बली के हल्का एने 33वें ज़िमनी इंतखाब रमज़ानुल मुबारक के बाइस पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार। पोलिंग एजेंट्स को वोटर्स की आमद का इंतजार। छपड़ी नरियाब में खवातीन के वोट डालने पर पाबंदी, अभी तक किसी खातून ने वोट कास्ट नहीं किया। ज़िमनी इंतखाब में PTI, JUI और ANP के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। ये नशिस्त तहरीक इंसाफ के MNA हाजी ख्याल के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। तहरीक अदम एतमाद के दौरान पाक फौज के किरदार को पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने सराहा और सियासी कशमकश के माहौल में इदारे को सबसे ज्यादा गैर जानिबदार करार दिया। इप्सॉस पाकिस्तान के हालिया सर्वे में 47% पाकिस्तानी तहरीक अदम एतमाद के दौरान पाक फौज की जानिब से अदा किए जाने वाले किरदार की तारीफ करते नजर आए। मीडिया के किरदार को 37% पाकिस्तानियों ने पसंद किया। इप्सॉस पाकिस्तान ने आवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। पेशावर के रमज़ान सस्ता बाजार में कम कीमत पर आटा, घी, दालें खरीदने के लिए शहरी कई घंटे कतारों में खड़े रहने पर मजबूर। शिकवा किया, कहा सस्ते बाजार में सब्जियों की कीमतें भी आम मार्केट से कम नहीं। हैदराबाद, बदीन समेत सिंध के कई शहरों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। बिजली की कई घंटे तवील बंदिश के बायस सीजन में दर्जी हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कल से तेज़ हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होगा 19 से 21 अप्रैल के दौरान। गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। आज कराची में दर्जा हरारत 34 डिग्री, लाहौर 38, इस्लामाबाद 36 और पेशावर में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान में 50 साल से ज़ायद उम्र का हर दूसरा शख्स हाई ब्लड प्रेशर का मरीज। 85% पाकिस्तानियों को बीमारी का इल्म ही नहीं होता। उन्हें दिल का दौरा पड़ने या फालिज होने की सूरत में अस्पताल में दाखिल होने पर हाई ब्लड प्रेशर की तशखीस होती है। मुल्क में बदलते तर्ज ज़िंदगी और गैर मुनासिब तिब्बी सहूलियात के सबब कैंसर के 90% मरीजों की तशखीस नहीं हो पाती या मरज़ का पता उस वक्त चलता है जब कैंसर आखिरी मरहले तक पहुँच चुका होता है। माहिरीन सेहत के मुताबिक डायलिसिस मशीनों की कमी के बायस गुर्दे के अमराज में मुब्तला हज़ारों मरीज मौत के मुंह में चले जाते हैं। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान 97 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 4.4% रही। इस दौरान कोरोना से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। रूसी फौज का यूक्रेन के शहर मारियोपोल में यूक्रेनी अफवाज को हथियार डालने के लिए अल्टीमेटम। आज हथियार डालने वाले यूक्रेनी एहलकारों को मुआफ कर दिया जाएगा। मारियोपोल के ज़्यादातर हिस्से पर रूसी फौज का कंट्रोल। रूस का मगरबी ममालिक के हथियारों से लदे यूक्रेनी जहाज को तबाह करने का दावा। कीव के शिमाली और ल्यूव के मगरबी हिस्से में भी आज धमाके सुने गए।
खैरपुर में सूफी बुजुर्ग और शायर हजरत सच्चल सरमस्त का सालाना उर्स जारी। सहरोज़ा तकरीबात में अवार्ड तकसीम, महफिल मुशायरा, अदबी कॉन्फ्रेंस और महफिल समा, मुलाखड़ा समेत दीगर प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही आज ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत, वेटिकन में दुआया तकरीब। यूक्रेनी अरकान पार्लियामेंट और कैदियों के तबादले में रिहा मेयर की मौजूदगी का एहसास दिलाया। पुरतशद्दुद जंग से मुतासरीन को हौसला दिया, कहा दुनिया के अंधेरों में रोशनी की किरण देखी। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के करियर की 60वीं हैट्रिक। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड की नॉर्विच सिटी को 3-2 से शिकस्त। पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर पहुंच गई। लिवरपूल FA कप के फाइनल में पहुंच गई। अमरीकी खानदान ने दुनिया के तवीलुल क़ामत खानदान का एजाज़ अपने नाम कर लिया। 5 रुकनी खानदान ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बना ली। खानदान के हर फर्द का औसत कद 6 फुट 8 इंच, कम उम्र तरीन 22 साल फर्द सबसे लंबा कद 7 फुट 3 इंच। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 5 माह के तवील अरसे के बाद तमाम रुकावटें दूर करके मानसहरा के खूबसूरत सयाहती मकाम नारान को सयाहों के लिए खोल दिया।